आज की महिला कहती है 5 मिनट और सो लेने दो। अलार्म बज रहा है लेकिन नींद आ रही है। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर कोई महिला सूरज उठने से पहले उठ जाए, ना मोबाइल ना कोई सोशल मीडिया, मंत्रों से दिन की शुरुआत करे, तो वो कौन सा ज़माना रहा होगा। चलिए आज चलते हैं एक टाइम मशीन में और देखते हैं आज से 4000 साल पूर्व वैदिक युग की महिला का एक पूरा दिन। नमस्कार दोस्तों, यह वह समय है जब अलार्म नहीं होता था, सिर्फ सूर्य होता था। अभी अंधेरा है, पक्षियों की आवाज़ आ रही है और सुलोचना जाग चुकी है। कोई अलार्म नहीं, फिर भी टाइमिंग एकदम परफेक्ट, क्योंकि वैदिक युग में घड़ी नहीं, प्रकृति समय बताती थी। सुबह सुबह गांव की महिलाएं एक साथ नदी या तालाब की ओर चल पड़ती थीं। कोई हंसते हुए, कोई गुनगुनाते हुए और कोई रास्ते में ही किसी पुरानी बात पर चर्चा करते हुए। यह सिर्फ स्नान के लिए जाना नहीं था, दिन की सबसे सुकून भरी शुरुआत थी। पानी में उतरते ही हंसी की आवाज़ें गूंज उठती थीं। कभी कोई कहता आज पानी ज़्यादा ठंडा है, तो दूसरी जवाब देती अरे मन मजबूत रखो। मतलब उस ज़माने में भी मॉर्निंग कंप्लेंट्स कम नहीं थी, बस मन में एक ही भाव, आज का दिन अच्छा जाए। ये था उस ज़माने का नेचुरल थेरेपी सेशन। उस ज़माने में ग्रुप चैट नदी किनारे होता था, नो व्हाट्सएप, फिर भी सब खबरें टाइम पर मिल जाती थी। कोल्ड वाटर प्लस वार्म फ्रेंडशिप इज इक्वल टू परफेक्ट मॉर्निंग। स्नान के बाद सब एक साथ सूर्य की ओर मुख करके उसे अर्घ देती थी। अलग अलग जीवन, अलग अलग समस्याएं, लेकिन उस पल सबका भाव सिर्फ एक होता था, कृतज्ञता। यह पल उन्हें जोड़ता था और दिन भर के लिए सकारात्मक ऊर्जा देता था। सूर्य को उस समय सिर्फ ग्रह नहीं माना जाता था, बल्कि जीवन ऊर्जा का स्रोत माना जाता था। उनका विश्वास था कि सुबह की किरणें शरीर में नई ऊर्जा भर देती हैं। आज की भाषा में कहें, नेचुरल विटामिन डी प्लस पॉजिटिव माइंडसेट। आज हम कहते हैं स्ट्रेस हो रहा है, लेकिन सुलोचना वो बैठती थी ध्यान में। मंत्रों की ध्वनि मन को ऐसे शांत करती थी जैसे आजकल लोग मेडिटेशन ऐप से करते हैं, बिना सब्सक्रिप्शन, बिना नोटिफिकेशन। अब ज़रा उनके कपड़ों की बात करते हैं। ना ज़्यादा तड़क भड़क, ना भारी मेकअप, सूती साड़ी, प्राकृतिक रंग और हल्के गहने, क्योंकि उन्हें काम भी करना है, सोचना भी है और सारा दिन एनर्जी भी चाहिए। मतलब कंफर्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन शो ऑफ। रसोई जहाँ खाना नहीं, ऊर्जा बनती थी। अब आते हैं रसोई में मिट्टी के बर्तन, घी की खुशबू और शांति। वैदिक महिला के लिए खाना बनाना डेली टास्क नहीं था। वो मानती थी जैसा मन होगा वैसा ही खाना बनेगा। इसलिए खाना बनाने से पहले मन को भी साफ करना ज़रूरी है। आज के ज़माने में कहें तो पॉजिटिव वाइब्स वाला खाना। अब ज़रा ध्यान दीजिए, क्योंकि यहीं पर अक्सर लोगों को झटका लगता है। जब हम कहते हैं वैदिक युग की महिलाएं पढ़ती थीं, तो कई लोग मन ही मन सोचते हैं अरे उस ज़माने में, हाँ वो पढ़ती थीं। और सिर्फ ABCD नहीं, वैदिक युग की महिलाएं सिर्फ नाम लिखना नहीं सीखती थीं, वो सीखती थीं सोचना, समझना और सवाल करना। वेदों के मंत्र, उपनिषदों के विचार, संगीत के स्वर और गणित के नियम, ये सब उनकी पढ़ाई का हिस्सा थे। और सवाल पूछना वो तो उनका हक था। आज अगर कोई महिला ज़्यादा सवाल पूछ ले तो कहा जाता है बहुत बोलती हो,
लेकिन वैदिक युग में सवाल पूछना अक्लमंदी की निशानी था। गुरुकुल में महिलाएं अपने गुरु से पूछती थीं, ऐसा क्यों? इसका अर्थ क्या है? क्या कोई और दृष्टिकोण हो सकता है? मतलब साफ है, साइलेंट स्टूडेंट नहीं, थिंकिंग माइंड। और अब सबसे मज़ेदार बात, वैदिक युग की महिलाएं सिर्फ सुनती नहीं थीं, वो शास्त्रार्थ भी करती थीं। यानी आज की भाषा में कहें तो ओपन डिबेट, तर्क, विचार और ज्ञान की चर्चा, जहाँ जीत हार नहीं, सच की खोज होती थी। स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस वाली महिलाएं उस ज़माने में भी। तो अगर आपको लगता है कि स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस वाली महिलाएं आज की खोज हैं, तो ज़रा रुकिए। वैदिक युग की महिलाएं अपनी बात पूरे आत्मविश्वास के साथ रखती थीं, क्योंकि जब ज्ञान हो तो आवाज़ अपने आप मजबूत हो जाती है। उस समय ज्ञान पर कोई ताला नहीं था, ना लिखा था ये लड़कों के लिए है या ये लड़कियों के लिए है। ज्ञान को देखा जाता था योग्यता से, लिंग से नहीं। और यही कारण है कि महिलाओं को कमज़ोर नहीं, बुद्धिमान और सक्षम समझा जाता था। उस ज़माने में क्वेश्चन पेपर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की आज़ादी थी। नो स्कूल बैग्स, नो एग्ज़ाम फियर्स, फिर भी नॉलेज सॉलिड। घर का काम उनके लिए बोझ नहीं था। चूल्हा जलाना, घर साफ करना, अतिथि की सेवा, सब कुछ ध्यान और प्रेम से। इसलिए कहा जाता था, जहाँ स्त्री प्रसन्न हो वहाँ घर मंदिर बन जाता है। बच्चों को सिर्फ डांटना नहीं, उन्हें संस्कार देना सुलोचना जानती थी। कहानियों में सीख, व्यवहार में मूल्य और जीवन में संतुलन। यही कारण है कि उस समय की कहानियाँ आज भी जिंदा हैं। आज भी हम उन कहानियों को अपने बच्चों को सुनाते हैं। दिन ढलता है, दिया जलता है और सुलोचना सोचती है, आज मैंने क्या सही किया, कहाँ गलती हुई। ये था उस ज़माने का डेली सेल्फ ऑडिट। ना गिल्ट, ना स्ट्रेस, सिर्फ सुधार का भाव। वैदिक युग की महिला ना कमज़ोर थी, ना चुप, ना शांत थी, इसलिए शक्तिशाली थी। शायद आज हमें वो ज़माना वापस नहीं चाहिए, लेकिन वो संतुलन ज़रूर चाहिए, क्योंकि जब महिला संतुलित होती है तो पूरा समाज स्थिर रहता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।